है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सीखने को क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं। तो देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने सिखाया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या क्लियर हो गया। तो जब हम लोग सरफेस एरिया की बातें करते हैं ना बच्चों, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में दो तरीका के एरिया को हमको ढूंढना पड़ता है। पहला सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा है कर्व सरफेस एरिया। पहला क्या है? टोटल सरफेस एरिया, इसको कहा जाता है मुठ पृष्ठतल, और दूसरा है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठतल। लेकिन आज से इतना लंबा लंबा कोई भी डायलॉग याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसको कहेंगे टीएसए। क्या कहेंगे? टीएसए। और इसको कहेंगे सीएसए। क्या कहेंगे? सीएसए। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया सबको। और वॉल्यूम को वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वी कहा जाता है। खत्म काम। तो चलो समझते हैं टीएसए क्या है और सीएसए क्या है। देखो ये एक 3D शेप, दिस इज सिलेंडर बैलून। ये बैलून क्या है? सब तरफ से बंद है, चारों तरफ से एक बंद है, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है, टोटली कॉम्पैक्ट, पूरी तरीके से बंद है। याद रखना, बंद चीजों का, जो चीज ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी, हर दिशा से बंद हो, उसका हम लोग हमेशा टी से निकालते हैं। टी का मतलब क्या है? टोटल। टोटल का मतलब तो सब है ना। और सब कब होगा? जब बंद होगा। इसका दो ढक्कन खुलेगा तो क्या सब होगा? नहीं होगा क्या? होगा। मेरा वो फेस से नाक निकाल के फेंक दो, सर का फेस टोटल है बोल के बोल सके नहीं, क्योंकि सर का फेस में नाक ही नहीं। तो टोटल का मतलब क्या? सब कुछ बंद होना है वहां पे। तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे आकृतियों का निकाला जाएगा जो चारों तरफ से क्या है? बंद है। आर यू गेटिंग? ओके। अब इसी चीज को क्या कर दिया? देखो ऊपर से खोल दिया, नीचे से खोल दिया, मतलब दिस इज खाली, खोखलापन। यहाँ पे क्या है? खोखला है। तो ये तो कहीं से भी टोटल तो नजर नहीं है, टोटल नजर आ रहा है। तो इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ये जो गोल पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है, इसी का तो एरिया निकाल पाएंगे ना, टोटल तो नहीं कर पाएंगे। अब सीधा बात बोलो, दो ही टाइप का एरिया है, एक टीएसए है और एक सीएसए। अब जब इसका टोटल नहीं निकाल पाएंगे तो क्या निकाल पाएंगे? सीएसए। सिंपली समझो ना बात, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना? गेटिंग द पॉइंट। तो कोई भी चीज जो टोटली बंद हो उसका टीएसए निकालो, तो जो ओपन पार्ट्स होता है, टोटली बंद नहीं होता है, उसका सीएसए निकालेंगे। आई थिंक यू आर ऑल क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्यूब क्या है? ये क्यूब, जिसको घन भी कहते हैं। ये क्या है? क्यूबॉइड, इसको कहते हैं आयतीय घन। ये है सिलेंडर, जिसे कहते हैं बैलून। ये है कोन, ये क्या है? कोन। कोन को कहते हैं शंकु। स्फीयर यानी कि गोलक, और हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलक। तो आपको इन 6 चीजों के बारे में पढ़ना है। कभी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो जाएगा, दुनिया भर का चीजें, काफी मजा आने वाला है बस। तो देखो हर चीज का फॉर्मूला होता है, इसका भी टीएसए होता है, इसका भी सीएसए होता है, उसी तरीके से सबका होता है। यानी कि इसका आपको 3 फॉर्मूला याद करना है, टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम, वी। टीएसए, सीएसए और वी, यानी कि इसका 3, और टोटल कितना है? 6। तो 3 5 से 15, 3 6 से 18 फॉर्मूलाज आपको याद करना होगा, वरना आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। सिंपल सा बात, समझ में आए? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चलो बच्चे, सबसे पहले आया है यहाँ पे एक चीज जिसको कहा जाता है क्यूब यानी कि घन। और इस फिगर के बारे में एक स्पेशल बात अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा, इसका जो ना लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, हाइट सब एक ही होता है। सोचो तो इंसान का अगर लंबाई, चौड़ाई, हाइट सब एक होता तो कैसा दिखता इंसान? भाई ऐसा ही तो दिखता ना, ऐसा ही तो दिखता है। मेरा चौड़ाई इतना सिर्फ है, देखो इतना है, तो मेरा हाइट भी तो इतना ही होता है कि नहीं होता? और मेरा क्या होता है? लंबाई भी तो इतना होता, तो मैं इंसान से बक्सा बन जाता, ऐसा हो जाता। गेटिंग द पॉइंट? और यहाँ कहीं पे मेरा आंख होता है और यहाँ पे स्माइल करता होता है, ये सुन लो। तो भाई जो भी देखो भाई, क्यूब के बारे में बताऊं तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या होता है? तो मान लो कि इसका लंबाई ए क्या है? ए सेंटीमीटर। ए का मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसका ब्रेथ भी ए ही तो होगा, क्योंकि सब सेम है, ये सब। और हाइट भी क्या होगा बेटा? ए ही तो होगा। गेटिंग इट? ओके, तो चलो इसके टीएसए के बारे में चलते हैं। टीएसए से पहले एरिया को समझो। कोई भी क्यूब का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। कोई भी क्यूब का नहीं, एक्चुअली कहा जाए तो
एक स्क्वायर का, क्या का स्क्वायर का, क्योंकि देखो क्यूब क्या से बना है, 2 स्क्वायर से बना है ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में समझना था, इसका पहला फेस देखो, इसको सिर्फ देखो, ये क्या स्क्वायर है, बर्गर है ना, तो बर्गर एरिया यानी कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, लेकिन ये तो अब स्क्वायर नहीं है ना। तो कितना तो स्क्वायर है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 टू स्क्वायर है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो टी ए से क्या हुआ 6। इस चीज को याद रखना बेटा कि क्यूब का टी ए का फॉर्मूला होता है 6 ए स्क्वायर। अब सी एस ए का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे का नहीं है, ऊपर और नीचे का नहीं है, तो 6 में से 2 टू नहीं है, तो बचा कितना 4, तो 4 ए स्क्वायर हो गया। और बात करो इसके वॉल्यूम की, अगर निकालना हो तो L इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ भी ए ही है, ब्रेथ भी ए ही है, हाइट भी ए ही है, क्योंकि सब तो सेम होता है, तो तीनों है, तो बेटा ए क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, तो फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूला खत्म। चलो हो गया। तो चलो नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है सिलेंडर यानी कि बेलन। तो चलो सीधा सीधी डिस्कस करते हैं। और देखो कोई भी चीज जिसमें सर्कल हो, जिसमें क्या हो सर्कल, देखो सिलेंडर बिना सर्कल का होगा, सर्कल निकाल दो पचक कुछ ऐसा हो जाएगा, सिलेंडर एक सांप बन जाएगा, हाँ या ना। तो सर्कल वाले चीजों में याद रखना 2 चीज, एक यहां से यहां तक की दूरी को कहा जाता है डायामीटर यानी कि व्यास, और यहां से यहां तक आधा, डायमीटर का आधा को कहा जाता है रेडियस यानी कि आर, व्यासार्ध। ये हो गया व्यास, ये हो गया व्यासार्ध। और एक फॉर्मूला याद करना, डायमीटर से रेडियस निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर खत्म। यानी कि अगर डायमीटर 10 हो तो रेडियस को देखो 10 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, मतलब कहा अगर कहूं तो मैं डायमीटर का आधा होता है रेडियस, सीधा सा हो गया। अगर चलो मान लो कि डायमीटर 15 है तो कितना होगा ये 7.5, क्योंकि 7.5 तो 15 होता है, समझ में आ गया। डायमीटर और रेडियस को काफी अच्छे से याद रखना जरूरी होता है मेरा बच्चा। तो एक सिलेंडर का क्या होता है, हाइट होता है, क्योंकि वो लंबा होता है ना। अगर पूरा चपटा हो तो थोड़ी ना उसको वो कहेंगे, उसको तो सर्कल कहेंगे ना, सीधा सा। तो सिलेंडर के पास क्या क्या होता है देखते हैं, चलो क्या क्या होता है। मेरा पास एक हाथ है, एक लात है, सब कुछ है ना। तो सिलेंडर के पास एक हाइट है, एक रेडियस है, क्या है, एक रेडियस है। तो जहां भी सर्कल होता है ना बेटा, जहां भी सर्कल होता है ना, वहां ये पाई नाम का प्रजाति आ जाता है। पाई, इसे कहते हैं क्या, पाई। इसका 2 वैल्यू है, 22/7 एंड 3.14। जहां भी गोल वाला चीज होगा वहां पाई आएगा, दिमाग में सेट कर लो इस चीज को। तो भाई है इसका फॉर्मूला में पाई आना है, क्योंकि गोल है, 2 गोल है कि नहीं। तो इसका टी से डायरेक्ट निकाल दो, देखो भाई इसका टी से देखो बेटा 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब मैं सीधा बोलूं, एक बात बोलूं, सीधा बात बोलूं। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी तो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। और इसका जो कर्व सरफेस है, अब देखो दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों को हमने कर लिया है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बचा सिर्फ ये सिर्फ बचा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। समझ में आया। देखो दोनों सर्कल का पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। और सिर्फ अब इसको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। हुआ कि नहीं हुआ, दोनों को प्लस करके। अब कॉमन क्या हो सकता है, देखो बेटा 2 पाई आर दोनों में, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट दे दो। बचा कौन, एच प्लस 2 आर था, एक आर बाहर निकल गया तो एक आर बचा है। तो यही हो गया फॉर्मूला टी एस ए का। देखो अब सी एस ए तो कुछ है ही नहीं ना बेटा, सी एस ए में तो ऊपर और नीचे का होता ही नहीं है, सिर्फ ये होता है। तो इसको सिर्फ निकालने का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू नोट इट डाउन राइट नाउ।